जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्म की जय। ओम भजामो गणेशं नमामो गणेशं स्मरामो गणेशं जपामो गणेशं 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 नमामो गणेशं 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 स्मरामो गणेशं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये बंसी विभूषित करा नवनीरदावात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने। जय श्री राधे कृष्णा। भक्तजनों, आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए समस्त वृत्तांत को सुनने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, कृपा करके अब पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त भाव से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुमने सारे वृत्तांत को बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुना है, इसलिए मैं तुम पे अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसके समान और दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। कहते हैं इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी एक कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता है। उस राजा की कोई संतान नहीं है, पुत्रहीन है। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर उससे पिंड आदि लिया करते थे। कहते हैं राजा के पुत्र नहीं था, इसलिए राजा भी अत्यंत चिंतित रहा करता था। दिन प्रतिदिन इसी चिंता में बेचैन हुआ नित्य प्रति यही सोचा करता था कि आखिर ऐसे कौन से मैंने पाप कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे यह अवसर देखना पड़ रहा है। नाना प्रकार से उसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। राजा के पास धन संपदा आदि की कोई कमी नहीं थी। संसार का समस्त सुख उसके पास था, लेकिन सब कुछ होने के उपरांत भी राजा को उस सुख का बिल्कुल भी एक किंचित मात्र भी आंतरिक रूप से सुख प्राप्त नहीं था। कहते हैं अगर आपके कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला पुत्र ही ना हो तो आपकी धन संपदा किस काम की। राजा को एक पल भी शांति नहीं मिलती थी। बेचैन हुआ इधर उधर भटकता रहता था। राजा के मन में विचार आया कि इस जीवन का क्या करना है, अपने जीवन को ही समाप्त कर दें। लेकिन कहते हैं
आत्महत्या महापाप है। राजा इस बात को जानता था, इसलिए उसने अपने निर्णय को बदल दिया। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है कि राजा बेचैन अवस्था में ही अपने घोड़े पर सवार होता है और जंगल को चला जाता है। जंगल में इधर उधर भटकता रहता है और जंगल में ही उसे जहां देखे वहां पर उसे जीव जंतु पशु पक्षी सभी इधर उधर विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। राजा देखता है कि हाथी अपने हथिनियों के साथ बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। शेर चीते आदि हिरण आदि सभी वन्य जीव वन में अपने बच्चों के साथ विचरण कर रहे हैं। इस अवस्था को देखकर राजा और चिंतित हो गया। बेचारा दुख से चिंतित हुआ इधर उधर परेशान अवस्था में भटकता रहता है। उसे समय का आभास ही नहीं होता। इतना समय निकल गया। जब उसे ख्याल आता है तो उसे लगता है कि मुझे तो प्यास लगी है। पानी की लालसा में इधर उधर पानी तलाशने लगता है। वहीं पास ही एक सुंदर सा सरोवर उसे दिखाई पड़ता है। उस सरोवर के पास जाकर राजा पानी पीने के लिए उद्यत होता है। तभी देखता है कि पास में बड़े बड़े ऋषि और महात्मा तपस्या में लीन हैं। राजा उनको देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और बड़े ही विनम्र भाव से आदरमान पूर्वक उनको प्रणाम करके बैठ जाता है। राजा को देखकर, राजा के भाव को समझकर वो ऋषि महात्मा राजा के ऊपर अति प्रसन्न हुए और राजा से कहे, हे राजन, तुम बड़े ही दयालु हो। तुम्हारा भाव विचार देखकर हमें अति प्रसन्नता हुई। हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, पहले तो आप अपना परिचय दें। आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तब ऋषियों ने कहा कि हम विश्वदेव हैं। आज पुत्रदा एकादशी है, इसलिए इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। तब राजा ने कहा, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक वरदान दीजिए। मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। राजा की बात को सुनकर ऋषियों ने कहा कि आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है और इस एकादशी का नाम भी पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक अगर कोई भी प्राणी व्रत करे तो उसे अवश्य पुत्र प्राप्त होता है। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक वहीं पर एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को अपने व्रत का पारायण भी वहीं किया। उसके उपरांत ऋषियों को यथाशक्ति पूर्वक दान दक्षिणा देकर राजा अपने नगर को वापस आ गया। परमात्मा की कृपा से उसी महीने उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है तथा 9 महीने के उपरांत उसके घर में एक सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। उसका पुत्र बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही यशस्वी और बड़े होने के बाद एक चक्रवर्ती सम्राट बनता है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से संतान स्वयं प्राप्त होती है। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। इसलिए इस एकादशी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो भी मनुष्य व्रत करता है उसकी संतानें संस्कारवान होती हैं और जो निसंतान हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सभी को एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्मा की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण
नारायण नारायण